जरा सोचो, अगर दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाए और फिर एक दरवाजा ऐसा खुले जहां तुम्हें सिर्फ रोटी नहीं, इज्जत भी मिले, तो क्या तुम उस इंसान को कभी भूल सकोगे? ये दरवाजा हजरत अली का था। रात बहुत सर्द थी। मदीने की गलियां सुनसान पड़ी थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी गरीब के दर्द की आह हो। एक फकीर कई दिनों से भूखा था, जिस्म कमजोर, आंखें अंदर धंसी हुई, कदम लड़खड़ा रहे थे। वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाता, मगर कहीं से डांट मिलती, कहीं खामोशी, और कहीं दरवाजा उसके चेहरे पर बंद कर दिया जाता। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, क्या इस शहर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे इंसान समझ ले? चलते चलते वो एक सादा से घर के सामने रुका। दिल में हिचकिचाहट थी, क्योंकि बहुत दफा जलील होने के बाद इंसान मांगने से भी डरने लगता है। मगर भूख ने आखिरकार उसे मजबूर कर दिया। उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला। सामने हजरत अली खड़े थे, चेहरे पर सुकून, आंखों में नूर और लहजे में ऐसी मोहब्बत जिसने फकीर के दिल का बोझ हल्का कर दिया, लका कर दिया। हजरत अली ने फरमाया, भाई खैरियत? फकीर ने नजरें झुकाकर कहा, या अली, मैं 3 दिन से भूखा हूं। यह सुनना था कि हजरत अली फौरन उसे अंदर ले गए। घर में ज्यादा कुछ ना था, मगर जो था वो उसके सामने रख दिया। फकीर खाना देखता रहा, मगर खाने के बजाय रोने लगा। हजरत अली ने हैरत से पूछा, क्या खाना पसंद नहीं आया? वो कांपती आवाज में बोला, या अली, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि खाना कम है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि कई दिनों बाद किसी ने मुझे इज्जत से बिठाया है। ये सुनकर हजरत अली खामोश हो गए। कुछ लम्हों बाद आपने फरमाया, याद रखो, गरीब वो नहीं जिसके पास माल कम हो, गरीब वो है जिसे लोग मोहब्बत देना छोड़ दे। फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, लोग मुझे धत्कारते रहे, मगर आपने मुझे अपना मेहमान बना लिया। हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया, लोगों के साथ ऐसा सलूक करो कि अगर तुम मर भी जाओ तो लोग तुम्हारे लिए दुआ करें। फिर आपने अपने हाथ से उसे खाना खिलाया। वो फकीर हर लुकमे के साथ रो रहा था। रात सिर्फ उसका पेट नहीं भरा था, उसका टूटा हुआ दिल भी भर गया था। खाने के बाद वो जाने लगा तो हजरत अली सहराज ने उसे कुछ सिक्के भी दिए। फकीर ने हैरत से पूछा, या अली, आप खुद सादा जिंदगी गुजारते हैं, फिर भी दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हैं? हजरत अली सहराज ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, मैंने अपने रब से सीखा है, वो खुद सबसे बेनियाज है, फिर भी अपनी रहमत सब पर लिटाता रहे। ये अल्फाज सुनकर फकीर ज़ारो कतार रोने लगा। वो चला तो गया, मगर पूरी जिंदगी हजरत अली सहराज की मोहब्बत और इखलाक के किस्से सुनाता रहा। इसीलिए आज भी जब दुनिया अदल, रहम और इंसानियत की मिसाल ढूंढती है, तो हजरत अली सहराज का नाम एहतराम से लिया जाता है।